अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलो किस्सा शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जवान हुए थे तो अल्लाह ताला ने उनको इल्म, हिकमत, सब्र, तहम्मुल और पाकबाजी वगैरह हर एक खूबी अता की। जुलेखा हजरत यूसुफ के हुस्न व जमाल पर फिदा थी। हजरत यूसुफ को जब इसका अंदाजा हुआ तो उससे किनाराकशी इख्तियार करते रहे। यूं जुलेखा खुद भी निहायत हसीन जमील थी। एक बार दाई ने जुलेखा से उसकी खैरियत पूछी तो उसने अपनी आजिज़ी, परेशानी और यूसुफ की बेपरवाही का जिक्र किया। उसने निहायत हैरत से कहा, तमाम शहर तुझे एक झलक देखने की आरजू रखता है और यूसुफ तुझसे किनाराकशी इख्तियार करता है। जुलेखा एक रोज एक खास महल में तख्त पर बैठी। महल में तमाम ऐशो आराम के सामान मुहैया थे। उसने यूसुफ को किसी बहाने से तलब किया और यूसुफ की तरफ निहायत बेकरारी से बढ़ी। हजरत यूसुफ ने कहा, अजीज़े मिस्र मेरा सरपरस्त और मोहसिन है, मुझसे यह खयानत नहीं हो सकती। जुलेखा ने कोई उज्र न सुना और साफ तौर पर अपना इश्क जताने लगी और कहा, अगर तू मेरी आरजू पूरी करेगा तो मैं अपने तमाम सामान और ज़रो जवाहरात खैरात कर दूंगा ताकि तेरे गुनाह का कफ़ारा हो सके। खुदा तेरा गुनाह माफ़ कर देगा। यह बहस मुबाहसा चलता रहा। जुलेखा ने तो यूसुफ का इरादा कर ही लिया था। हजरत यूसुफ के दिल में भी जुलेखा के लिए कुछ ख्याल पैदा हुआ, लेकिन जिसकी हिफाजत खुदा करे उस पर नफ्स और शैतान का गलबा नहीं हो सकता। हजरत यूसुफ खुदाई बुरहान और दलील की वजह से बुराई से बचे रहे और जुलेखा से हाथ छुड़ाकर कमरे से भाग लिए। जुलेखा बेताबाना पीछे दौड़ी और यूसुफ की कमीज पीछे से पकड़कर खींचा। कमीज पीछे से फट गई और हजरत यूसुफ दरवाजे से बाहर निकल गए। पीछे पीछे जुलेखा भी बाहर आई। बाहर निकलते ही देखा कि अजीज़े मिस्र सामने खड़ा है। हजरत यूसुफ तो खामोश रहे, लेकिन जुलेखा ने अपनी खिफ़्फ़त मिटाने के लिए कहा, उस शख्स की क्या सज़ा है जो तेरे घर से बुराई का इरादा करे? ऐसे शख्स को क्या सज़ा मिलनी चाहिए? हजरत यूसुफ ने कहा, मैं बेगुनाह हूं, इसी ने मुझ पर डोरे डालने चाहे। इस मौके पर खुदा का खास करम हुआ। एक बच्चे ने हजरत यूसुफ की सच्चाई और पाकबाजी की गवाही दी। उस बच्चे ने कहा, अगर कमीज पीछे से फटी है तो जुलेखा झूठी और यूसुफ सच्चे हैं, और अगर कमीज सामने से फटी है तो जुलेखा सच्ची और यूसुफ झूठे हैं। देखा गया तो कमीज पीछे से फटी थी। इस तरह हजरत यूसुफ की परहेजगारी और जुलेखा का कसूर जाहिर हुआ। अजीज मिस्र ने हजरत यूसुफ से कहा कि वह दरगुजर से काम ले। उसने पसंद न किया कि लोगों में यह वाकया मशहूर हो। अजीज़े मिस्र ने जुलेखा से कहा, तू अपने गुनाहों की माफी मांग। कोशिश के बावजूद बात छिप ना सकी, सही है। इश्क और मुश्क छिपे नहीं रह सकते। मिस्र की औरतों जुलेखा को ताने देने लगीं और कहने लगीं, उसे क्या हो गया है जो अपने गुलाम से इश्क करती है और गुलाम है कि उसे खातिर में भी नहीं लाता। जब जुलेखा को यह खबर हुई तो उसने एक महफिल सजाई और शहर की औरतों और खासा तौर पर हुक्काम की बेटियों को दावत दी। महफिल में सब औरतें शरीक हुईं। इस मौके पर जुलेखा ने किसी बहाने से हजरत यूसुफ को बुलाया। जब औरतों की निगाह हजरत यूसुफ पर पड़ी तो हैरान और शशदर रह गईं और उनके मुंह से निकला, महाजा बशर इन हाजा इल्लाह मलकुन करीम। अरे ये तो इंसान नहीं, ये तो फरिश्ता है भला। जुलेखा ने कहा, यह है इसकी मोहब्बत जिसका तुम मुझे ताना दिया करती हो। जुलेखा ने कहा, हमने इस पर डोरे डाले थे। यह अगर मेरी बात न मानेगा तो लाजमन कैद में पड़ेगा। सारी औरतें अपने घरों को वापस हो गईं, मगर दो औरतें जो बड़ी जबान थीं रूकी रहीं। उनका इरादा था कि यूसुफ को राह पर लाकर रहेंगी। उन्हें जबानी और मीठी बातों पर बड़ा भरोसा था। वे इस बात को नहीं जानती थीं कि यूसुफ वह पाकबाज शहबाज हैं जो हवा और हवस के जाल में नहीं फंस सकता। एक ने जाकर यूसुफ से कहा, तू जुलेखा की बात क्यों नहीं मानता? तू अगर आफताब है तो वह किसी चांद से कम नहीं। तेरी भलाई इसी में है कि जुलेखा को नाउम्मीद न कर। हजरत यूसुफ ने कुछ ऐसी नसीहत फरमाई कि वह औरत हैरान और खामोश होकर वापस आ गई। इसके बाद दूसरी औरत ने जाकर हजरत यूसुफ से कहा, अगर तूने जुलेखा की आरजू पूरी न की और अपनी हट पर कायम रहा तो जल्द ही कैद खाने में डाल दिया जाएगा। हजरत यूसुफ पर इस डराने धमकाने का कुछ भी असर न हुआ। ये औरतें भी नाकाम वापस हो गईं। इन तमाम बातों से हजरत यूसुफ ने तंग आकर जनाबे इलाही में फरियाद की, खुदावंद जिस चीज की तरफ ये औरतें मुझे बुलाती हैं उससे अच्छा तो मेरे लिए कैद खाना ही होगा। इस गुलिस्तान से बेहतर तन्हाई है दोनों औरतें।
जिन्हें खुद भी हजरत यूसुफ से मोहब्बत हो गई थी, जुलेखा के पास गई और कहा, यूसुफ को चंद रोज के लिए कैद खाने में भिजवा दो। इस तरह मुमकिन है कि वह इस ऐशो आराम और साजो सामान की कद्र जाने और कैद खाने की वहशत में उसे तेरी कद्र मालूम हो। जुलेखा को यह बात पसंद आई। उसने अजीज मिस्र से कहा, इस इब्रानी गुलाम ने मुझे तमाम खलकन में रुसवा किया, इसे लाजमन कैद खाने में भेज दो ताकि लोग यह जाने कि मेरा दामन इस गुनाह से पाक है, और कसूर अगर है तो गुलाम का अजीज ने अपने तमाम लोगों से मशविरा किया। सबने जुलेखा की राय से इत्तिफाका किया। इस तरह हजरत यूसुफ महल से कैद खाने पहुंचे। हजरत यूसुफ को बड़ी खुशी हुई इसलिए कि अब वह फरेब और फेने से बिल्कुल महफूज थे।